क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स। यानी कि अब हम जो गिवन क्वेश्चन है उसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स। तो डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करने से पहले हम इनके दरमियान रिलेशंस देख लेते हैं कि इनके दरमियान ताल्लुक क्या है। तो यहाँ पर देखें 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के। इसी तरह जो 1 मिनट है वो किसके इक्वल है, 60 सेकंड्स के। इसी तरह अगर हम डिग्री एंड सेकंड्स के दरमियान रिलेशन देखें तो जो डिग्री है 1 डिग्री वो 36 सेकंड्स के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन हमें डिग्री में दिया हुआ है, इसको हमने इसे कन्वर्ट करना है मिनट्स एंड सेकंड्स। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा इनके दरमियान देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 डिग्री हुआ तो हम उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में एंड किस तरह कन्वर्ट करेंगे सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री है, अगर डिग्री को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 60 से। इसी तरह अगर हमारे पास मिनट है, इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो इसको भी हमने क्या कर देना है, 60 से मल्टीप्लाई। अब अगर हमें डायरेक्ट डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़े, सेकंड में, यानी कि मिनट्स में नहीं डायरेक्ट सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़े, तो इसके लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3600 से। 3600 से, ये 3600 के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि पहले तो हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 उसका, एंड देन फिर उन मिनट्स को हम दोबारा सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 ये वाला। तो इन दोनों 60s को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है, 3600। तो जो अगर हमें डिग्री को डायरेक्ट सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़े तो हम 3600 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका ये है कि हम इनके पार्ट्स को अलग कर देंगे, यानी कि होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पर जो होल पार्ट है वो हमारे पास डेसिमल से पहले वाला होगा और जो डेसिमल पार्ट है वो डेसिमल के बाद वाला होगा। पार्ट को अलग लिखेंगे तो होल पार्ट हमारे पास क्या है, 123। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 123 डिग्री। देन हमने डेसिमल पार्ट को लिखना है, डेसिमल पार्ट को लिखने से पहले हम प्लस साइन लगाएंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट में लिखना है डेसिमल पार्ट को, यानी कि 0.456। अब ये 0.456 डिग्री है, हमने इस डेसिमल पार्ट को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इधर से देखें कि जब हमने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, तो इसके बाहर हम मिनट का साइन लगा देंगे क्योंकि हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 123 एज इट इज़ आ गया प्लस, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 27.36 मिनट। अब देन हमने क्या करना है कि जो मिनट्स हैं उनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो मिनट्स का आंसर आया है वो भी डेसिमल और होल पार्ट है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, डेसिमल एंड होल पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 123 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर होल पार्ट क्या है 27, तो 27 पे क्या आ जाएगा, मिनट एंड प्लस का साइन। देन हमारा जो डेसिमल पार्ट है उसको हम लिखेंगे 3.36 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, क्योंकि अब हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 21.6। तो ये बन गया 27 प्लस इनको मल्टीप्लाई करवाने से गया है 21.6 सेकंड्स। तो अब यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ के दरमियान में जो प्लस साइन है इसको हमने ख़त्म करना है और इसको हमने किस तरह लिखना है, 23 डिग्री 27 मिनट्स एंड 21.6 सेकंड्स। तो ये आपका क्या गया आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, डिग्री में था, हमने इसे डिग्री को मिनट्स में भी कन्वर्ट कर दिया एंड सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे कि होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास होल पार्ट है वो क्या है 58 एंड डेसिमल का पार्ट क्या है ये वाला। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो होल पार्ट को अलग करेंगे 58 डिग्री आ गया। देन हम डेसिमल पार्ट को अलग करेंगे प्लस, तो यहाँ पर 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब इसको डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट का साइन आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा क्या बन रहा है, 47.346 मिनट। तो ये है 58 डिग्री। अब यहाँ पर जो मिनट्स का आंसर आया है वो भी दो हिस्सों में है, इसको भी हम अलग करेंगे 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स प्लस जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसको अलग कर लेंगे 346 मल्टीप्लाई बाय 60
सेकंड्स। तो अब इसको 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स प्लस, अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है 20.76 सेकंड्स। तो अब यहाँ पर हमने इसको प्लस साइंस को हटा देना है और इन वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देना है 58 डिग्री 47 मिनट्स एंड 20.76 सेकंड्स। तो ये आ गया आपका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 90.5678। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि होल पार्ट को अलग कर लेंगे एंड डेसिमल पार्ट को अलग कर लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 0.5678, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 34.068 मिनट्स। तो ये 90 डिग्री। अब इन मिनट्स में भी हमने जो 34 है होल पार्ट इसको अलग करना है और डेसिमल पार्ट को क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। 34 मिनट प्लस साइन लगाएंगे एंड देन हमारे पास क्या आएगा 0.068 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 दफ़ा ये डैश, तो अब यहाँ पर इसको लिख लें 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स एंड इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है 4.08 सेकेंड्स। तो अब हम इन पूरी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लें, साइन ख़त्म करके 90 डिग्री 34 मिनट्स एंड 4.08 सेकेंड्स। तो ये आ गया आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 90.5678। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि होल पार्ट को अलग कर लेंगे एंड डेसिमल पार्ट को अलग कर लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 0.5678, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 34.068 मिनट्स। तो ये 90 डिग्री। अब इन मिनट्स में भी हमने जो 34 है होल पार्ट इसको अलग करना है और डेसिमल पार्ट को क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। 34 मिनट प्लस साइन लगाएंगे एंड देन हमारे पास क्या आएगा 0.068 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 दफ़ा ये डैश, तो अब यहाँ पर इसको लिख लें 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स एंड इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है 4.08 सेकेंड्स। तो अब हम इन पूरी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लें, साइन ख़त्म करके 90 डिग्री 34 मिनट्स एंड 4.08 सेकेंड्स। तो ये आ गया आंसर।